अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म की शलजम पालक की सब्ज़ी, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आपकी भी सब्ज़ी मज़ेदार नहीं बनती है तो फिर ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पालक शलजम की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें पालक और शलजम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने ली है आधा किलो पालक। ठीक है, पालक को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। ठीक है, इसकी डंडियाँ मैंने रिमूव कर ली हैं। इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है और इसको 4 से 5 मरतबा अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है। इसके अलावा आधा किलो मेरे पास शलजम है। ठीक है, आधा किलो मैंने पालक लिया है, आधा किलो ही मैंने शलजम लिए हैं और शलजम के मैंने छिलके उतार के और इस तरह से मैंने क्यूब्स में काटा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी है इसको काट सकते हैं, छोटा काट सकते हैं, बड़ा काट सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से क्यूब्स में काट सकते हैं। इसने वैसे ही गल जाना है तो आप जैसा चाहे इसको काट सकते हैं। तो इसको भी हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे से धोना है। काटने के बाद अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मैं हाफ़ कप लूँगी ऑयल। 2 मीडियम साइज़ की हम यहाँ पे लेंगे प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है बिल्कुल बारीक, ताकि ये जल्दी गल जाए। अब यहाँ पे हमने प्याज को 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इस पर हमने अभी कलर नहीं देना है, बस मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। जब प्याज नरम हो जाएगी तो अब मैं इसमें डालूँगी 4 जवे लहसुन के, लेकिन चॉप करके डालना है, क्योंकि असल जो मज़ा है ना वो इसी का आना है। ठीक है, इसके अलावा अदरक भी हम इसमें पिसा हुआ नहीं डालेंगे, लंबाई में कटा हुआ डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे हम मीडियम आंच पे इसको इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन पे भी कलर आ जाए और प्याज पे भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए, क्योंकि फ्राई हुए लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पालक और शलजम में। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ एक सब्ज़ी को मज़ेदार बनाने के लिए। तो ये देखें, अब ये बेहतरीन फ्राई हो चुकी है, प्याज लाइट गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर बड़े साइज़ का टमाटर है तो आप एक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि प्याज पे मज़ीद कलर ना आए। आंच को हल्का कर देंगे और 2 मोटी वाली हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, मोटा मोटा ही मैंने इनको चॉप किया है। अब मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक। मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हल्दी। बस ये सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे। अब आंच को मैंने तेज़ रखा हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में इन मसालों को भूनूंगी ताकि इन मसालों का फ्लेवर निकल कर आए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब देखें, ये टमाटर अभी तक साबित है, कोई बात नहीं, टमाटर वैसे भी गल जाएंगे, हमने सिर्फ मसाले को भूनना था। अब हम शलजम डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पालक और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि मसाला नीचे है और पालक में से फ़ौरन से पानी नहीं निकलता, तो ऐसा ना हो कि हमारा मसाला जल जाए। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 गिलास जितना पानी, क्योंकि पालक से फ़ौरन से पानी नहीं निकलता है, तो हमने इसमें 1 गिलास पानी का डालना है। अब देखें, इसमें 1 गिलास पानी का है। थोड़ी देर के बाद पालक से खुद भी काफ़ी सारा पानी निकलेगा, तो मैं इसको कवर करके तकरीबन 2 मिनट मीडियम आंच पे पकने दूंगी। जितना भी पालक से पानी निकलना हो वो हमारे पास निकल कर आ जाए। तो 2 मिनट के बाद अब यहाँ पे हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखें जी कितना सारा पानी निकला है। हमने 1 गिलास पानी का डाला था और ये तकरीबन 2 गिलास जितना पानी हो चुका है। अब इसी पानी में हम शलजम को भी गलने देंगे और पालक को भी गलने देंगे। तो आंच को मैं यहाँ पे हल्का कर दूंगी और हल्की आंच पे तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसको पकने देंगे, जब तक शलजम अच्छे गल नहीं जाते हैं। तो 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और ये देखें जी 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये शलजम माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुके हैं, क्योंकि मैंने बीच में चेक किए थे। ये देखें, ये अब अच्छे गल चुके हैं। आंच को अब हम यहाँ पे कर देंगे तेज़ और तेज़ आंच पे हमने इस पानी को ड्राई करना है। बस मैं इसको तेज़ आंच पे भूनती जाऊंगी और शलजम को थोड़ा सा तोड़ती जाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में ये जो शलजम है ये थोड़े से जो है वो टूटे हुए ही पसंद करते हैं। आप चाहें तो साबित भी रख सकते हैं। मैं इसको भूनती जाऊंगी, शलजम को तोड़ती जाऊंगी। अब देखें, ये इतने छोटे छोटे से चंक्स जो है मैं रहने दूंगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बिल्कुल साबित भी रख सकते हैं। ये देखें, तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको भूना है। पानी इसका ड्राई हो चुका है, बेहतरीन इसकी भुनाई
अब हो चुकी है। देखिए हमने इसको तेज़ आंच पे भुना है तो ऑयल अभी आपको नज़र नहीं आएगा, इसके लिए आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। ऊपर से मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 2 मिनट दम वाली आंच पे इसको रखेंगे। 2 मिनट के बाद आपने आंच बंद कर देनी है और इसको ऐसे ही कवर करके रखना है ताकि सारा का सारा ऑयल जो है वो निकल कर आ जाए। और इसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी सारा ऑयल आपको साइडों में नज़र आ रहा है और ये गर्मा गर्म शलजम पालक की सब्ज़ी माशाल्लाह से तैयार है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी क्या ही बेहतरीन धुआं निकलती हुई हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार होकर आ गई है, वो भी बिल्कुल सिंपल से मसालों में। जितनी ये मज़ेदार दिखने में लग रही है उससे डबल ये खाने में है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पे हम इसको ट्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि गर्मा गर्म सब्ज़ी है और गर्मा गर्म सब्ज़ी खाने का मज़ा ही अलग है। इसको ट्राई करूँगी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी बनी।